चलो चैप्टर डालो। जी हाँ, विद्युत। विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का बहुत सारा उपकरण होता है, बहुत कुछ उपकरण होता है जो कि हमारा विद्युत से चलता है। जैसे अभी लाइट आप देख रहे हो, तो ये लाइट भी क्या है, बिजली से ही है। इसको भी हम, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक बह रहा है, इलेक्ट्रिक बहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बह रहा है। अभी पता चल जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे हम लोग आते चलेंगे पूरा पता चलेगा। विद्युत में दो चीज़ होता है, वैसे के लिए देखिएगा इसमें, तो विद्युत में दो चीज़ आता है। एक का नाम जो होता है उसको हम लोग कहते हैं विद्युत धारा, है ना। ये अलग अलग दो कंडीशन वाला चीज़ है। सबसे पहले देखिएगा तो विद्युत धारा। अच्छा, विद्युत धारा को हम लोग सेकंड कंडीशन में रख सकते हैं, क्योंकि विद्युत धारा पहले नहीं आ सकता है। सबसे पहले हमको विद्युत का कोई मशीन बनाना पड़ेगा। मशीन को कहते हैं परिपथ। मशीन को क्या कहते हैं, परिपथ। यानी कि कोई ना कोई एक परिपथ बनाएंगे, मशीन बनाएंगे, फिर उसी में हम क्या करेंगे, विद्युत धारा को दौड़ा देंगे। इसको हम लोग कहेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा, देखिए विद्युत परिपथ में ही विद्युत धारा को दौड़ाया जा सकता है। जितना भी आप इलेक्ट्रिक मशीन देखते हो, जैसे वॉशिंग मशीन, किससे चलेगा, उसको बिजली चाहिए चलने के लिए। नॉर्मल सा एक 10 वाट या 12 वाट का ट्यूबलाइट, 20 वाट का ट्यूबलाइट, उसको भी क्या चाहिए, बिजली चाहिए चलने के लिए। जब तक बिजली नहीं होगा, विद्युत नहीं होगा, तो वो कभी भी मतलब वो सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा। कहने का सेंस यही है सर कि हम अगर विद्युत के बारे में देखेंगे तो विद्युत में दो चीज़ होता है। एक होता है विद्युत का परिपथ, हालांकि इसमें धीरे धीरे अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो एक बड़ा सा मुद्दा खड़ा हो जाएगा कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ आएगा और क्या क्या चीज़ नहीं आएगा। तो विद्युत परिपथ, सबसे पहले देखिएगा कि विद्युत परिपथ आखिर होता क्या है। देखिए विद्युत परिपथ कुछ भी हो सकता है। बिजली का कोई भी एक मशीन जिसमें पूरा तरीका से बिजली का आवागमन हो सके, विद्युत आ जा सके, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत का परिपथ। सपोज दैट घर में आप लोग का टीवी होगा, वो भी विद्युत का परिपथ है। घर में आप जलाने वाले एक टॉर्च इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक क्या है, परिपथ है। समझ में ना, परिपथ का मतलब हो गया मशीन, विद्युत का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक। यानी कि इलेक्ट्रिक का कोई भी आपके पास मशीन है, वो हो गया विद्युत परिपथ। उसमें सामान्यतः बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ हम लोग को पढ़ना नहीं होता है, लेकिन जो जो मेन टॉपिक है उसको हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। देखिए विद्युत, अगर और नेचुरली रूप से अगर बोलेंगे विद्युत को, तो क्या कहेंगे सर, विद्युत परिपथ। अगर क्वेश्चन आएगा या आखिर विद्युत परिपथ हम लोग किसको बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे विद्युत परिपथ में। देखिए विद्युत परिपथ कुछ नहीं होता है, किसी भी विद्युत धारा को बिल्कुल अच्छा तरीका से सतत या बंद, देखिए समझिएगा ध्यान से, अगर हम विद्युत परिपथ हम कैसे बोलेंगे इसको। अगर कोई मशीन हम छोटा सा लेते हैं, ठीक है ना, अगर कोई मशीन हम छोटा सा बना दिए, यानी कि इस मशीन में हमने क्या किया, एक बल्ब को लगा दिया। इस मशीन में क्या किया, एक बल्ब को हमने लगा दिया, ठीक है। इस बल्ब में देखा गया या इस मशीन में देखा गया कि हम बैटरी लेते हैं। बैटरी का दो चीज होता है, ठीक है ना। अभी इसमें और अंदर जाएंगे तो और अभी पढ़ना पड़ेगा। बैटरी में दो चार्ज होता है। चार्ज का मतलब उसको हम लोग कहते हैं आवेश, ठीक है ना। एक होता है प्लस चार्ज, एक होता है माइनस चार्ज। प्लस माइनस ये होता है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। बड़ा वाला हो जाएगा प्लस, नीचे छोटा वाला हो जाएगा माइनस चार्ज। इसी पे क्या करेंगे, एक देखिएगा तो छोटा सा, अगर मान के चलो ये छोटा सा टॉर्च ही होगा, इसमें एक बटन लगा दिया जाएगा जिसका नाम होगा स्विच। स्विच। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से जब बैटरी लगा हुआ है तो बैटरी में देखिएगा, तो अगर बैटरी को हम अगर स्विच को अगर दबाएंगे, ऑन करेंगे स्विच को, तो विद्युत धारा क्या होगा ना, यहाँ से प्लस चार्ज जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज जाएगा। तो यहाँ से विद्युत धारा जा रहा है, देखिए ये जाने का एक निशान लगा देता है भाई, थोड़ा सा जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, देखिए अच्छा से यहाँ से जा रहा। अब ये बल्ब का जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को बल्ब क्या करेगा, अटैचमेंट लेगा, इस इलेक्ट्रिक से ये जलेगा। तो कहने का मतलब सर विद्युत परिपथ क्या हो गया, विद्युत परिपथ का मतलब हो गया कि किसी भी विद्युत धारा को किसी परिपथ में अंदर से बंद करके रखने का जो क्षमता होता है, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत परिपथ। अगर बिजली का सामान है तो किसी भी चीज को, यानी कि जो उसमें बहने वाली धारा है, धारा बेसिकली कुछ भी नहीं होता। अब दोनों को हम लोग बाइलिंगुअल समझते हैं तभी समझ में आएगा। विद्युत धारा किसी भी चीज का बह जाना धारा कहलाता है। कोई भी चीज सपोज दैट अगर बह गया, जैसे पानी कहेंगे तो पानी बह गया तो उसको क्या बोलेंगे, जल धारा। पानी अगर बह गया तो पानी क्या बोलेंगे, जल धारा। अगर ऑयल बह गया तो ऑयल बह गया, यानी कि ऑयल क्या हो गया, धार हो गया, यानी कि पानी, यानी कि तेल का धारा बह गया पूरा।
उसी तरह से देखिए, अगर दूध को आप फैला दीजिएगा तो दूध का धारा बह गया पूरा। उसी तरह से अगर आप बिजली को किसी तार पर या किसी माध्यम से जब हम गुजार देते हैं तो बहना ही क्या कहलाता है, वो हमारा विद्युत धारा कहलाता है। अच्छा, बहता क्या उसमें है, तो उसमें कुछ नहीं रहता, वो होता है इलेक्ट्रॉन है, समझ में ना, इलेक्ट्रॉन। उसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे आवेश। तो आवेश जब पढ़ेंगे चार्ज में, तब हम लोग अभी पता चलेगा कि आवेश कितना टाइप का होगा, 2 टाइप का। तो पहला चीज हो गया विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, अब देख लो ये छोटा सा जो मशीन है, ये एक क्या है, परिपथ है। किसका परिपथ है ये, कौन सा मशीन है, ये बिजली का मशीन, यानी किसको हम लोग कह सकते हैं, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ अगर लिखने के लिए कहेगा, एक तो समझ गए कि भाई जहां पर विद्युत धारा दौड़ेगा और दौड़ेगा विद्युत धारा, तो उसको जो कंट्रोल करने का काम करेगा वो और कोई नहीं करेगा, वो एक मशीन ही करेगा, उसी को हम लोग कहेंगे परिपथ। अब ये परिपथ में अगर हम किसी तरह से छेड़छाड़ कर दे, अगर कोई आया स्विच को क्या किया, नोच नाच के तोड़ दिया। कभी देखिए टॉर्च को में ऊपर नीचे करने वाला से एक टॉर्च का स्विच होता है, नॉर्मल घर में भी आप स्विच लगाते हैं। अगर स्विच बाय मिस्टेक जल गया तो फिर वो स्विच कुछ किसी काम का रहता नहीं है, फिर वो स्विच अगर जल गया तो खत्म हो गया कहानी। तो वो क्या करेगा कि यहाँ से लाइट को, यानी कि परिपथ से, यानी कि धारा को क्या कर देगा, कट कर देगा। और जब धारा नहीं बहेगा, इसका मतलब करंट नहीं जाएगा। करंट एक प्रकार का क्या है, धारा है, समझ में रहा है ना। अगर करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब धारा नहीं बह रहा है। अब जब धारा नहीं बह रहा है तो इसको नहीं बहाने का काम किसका हुआ, स्विच का हुआ। तो परिपथ में एक भी सामान अगर किसी तरीका से गड़बड़ हो गया तो फिर उसमें विद्युत धारा का प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए परिपथ का सही होना वेरी इंपॉर्टेंट होता है, समझ में रहा है ना। यानी कि विद्युत परिपथ किसको हम लोग बोले, अगर सिंपल भाषा में बोले तो, अगर लिखने के लिए आ जाए कि विद्युत परिपथ क्या है, इसको आप दर्शाइए। धारा के सतत या धारा को एक तरीका से बंद रखने का जो काम करता है, इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत का मशीन या विद्युत परिपथ। और जिस विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रिक दौड़ता है, यानी कि बिजली का वोल्ट, यानी कि जो बिजली दौड़ता है, तो बिजली का दौड़ने को ही हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत का धारा बह रहा है। और इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं आई से। किससे करते हैं, आई से। विद्युत धारा को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, आई से। यानी कि जब बहेगा तो सिंपल उसको किससे दिखाएंगे, आई से। आई का मतलब हो गया विद्युत धारा। अब इसमें दो तीन पॉइंट आता है, इसमें हम लोग अच्छा से देख लेंगे। तो देखिए ध्यान से, विद्युत परिपथ किसको बंद रखता है, विद्युत परिपथ किसको बंद रखेगा, विद्युत धारा को। विद्युत धारा को क्या करेगा, एक एरिया में कैप्चर करके रखेगा, यानी कि इसको यहां वहां नहीं जाने देगा। और विद्युत धारा क्या होगा, तो विद्युत धारा कहां बहेगा, तो विद्युत परिपथ में। किस में बहेगा, विद्युत परिपथ में। यानी कि विद्युत परिपथ में ही कौन बह सकता है, विद्युत का धारा। अब कहीं भी आप इसको बहा दीजिए, कहीं भी आप इसको भेज दीजिए, किसी भी मशीन में डाल दीजिए, बैटरी डाल दीजिए, वहां से बहना चालू हो जाएगा। लेकिन जब अगर बैटरियां हटा दीजिएगा, यहाँ से बैटरी हट गया, अब बताइए बैटरी इसमें लगा ही नहीं है, अब यहाँ से क्या बिजली जाएगा, नहीं जा सकता है। यहाँ से हम क्या किए, बैटरी को हटा दिए, सेल यहाँ पर है ही नहीं है, अब यहाँ से क्या कोई भी धारा प्रवाहित होगा, नहीं होगा, सिंपल। लेकिन फिर से अगर हम क्या कर दिए, डाल दिए, अगर किसको, सेल को फिर से डाल दिए, इसका मतलब फिर से क्या होगा, विद्युत प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से मान के चलो स्विच को ही अगर हम गड़बड़वा दिए, तो क्या स्विच गड़बड़ होने से क्या विद्युत जा पाएगा, धारा, एक भी धारा नहीं जा पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा परिपथ ठीक ठाक है, अगर हमारा मशीन सही है, तभी हम विद्युत धारा को बहा सकते हैं, यानी कि करंट को हम आगे भेज सकते हैं। अब करंट में अभी हम लोग घुसेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा कि करंट आखिर कैसे होता है, इसमें आवेश यानी कि चार्ज कैसे उत्पन्न होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे, फटाक से इसको कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो विद्युत परिपथ करके डैश दीजिए और लिख लीजिए फटाफट एकदम। विद्युत वही जगह बगल में बायां साइड में है, विद्युत परिपथ करो डैश दो, दोनों को लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ डैश दीजिए, विद्युत परिपथ क्या दीजिए, डैश, और लिख लीजिए। विद्युत परिपथ लिख करके डैश दीजिए और लिखिए फटाफट, लिखिए किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं।
विद्युत परिपथ कहते हैं। आगे बढ़ा जाए। अब इसमें देखिए मेन काम किसका होता है, मेन काम किसका, स्विच का। स्विच का कभी कभी कार्य भी पूछेगा। स्विच का कार्य क्या होता है, स्विच का कार्य कुछ नहीं होता है, समझ में है ना। माँ बाप में जिस तरह से लड़कों का काम होता है, बाल बच्चों का वही काम होता है स्विच का। माँ बाप लोग जिंदा रह ही नहीं सकता है, अगर स्विच खत्म हो गया तो बल्ब और एक बैटरी, बल्ब और बैटरी का जो कनेक्शन भिड़ा करके रखता है वो कौन रखता है, स्विच रखता है। स्विच अगर दोनों का कनेक्शन को हटाया तो लाइट नहीं जलेगा, अगर स्विच अगर इसका कनेक्शन को अगर जोड़ दिया इसका मतलब लाइट जल जाएगा। अभी हम इसी में से किसी लाइट को देखेंगे, ये किसका काम कर रहा है, स्विच का। अगर यहाँ में सब एक बल्ब को खत्म कर दिए, समझ में रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि सर इसका कनेक्शन टूट गया। स्विच यही ना काम किया स्विच का भाई। तो ये क्या किया, बल्ब का, और जो यहाँ से इलेक्ट्रिक जा रहा था तो बैटरी से देंगे तो बैटरी से भी इलेक्ट्रिक जाएगा। अगर बैटरी से इलेक्ट्रिक अगर पहुँचा तो उस कनेक्शन को काट दिए अगर, तो वहाँ से कनेक्शन हट गया। लेकिन जैसे इसको हम ऑन करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि फिर से बल्ब का यानी कि लाइट का और जो बैटरी का कनेक्शन फिर से जुड़ गया। तो स्विच का काम कुछ नहीं होता है, कभी भी एक दूसरे को ब्रेकअप करवा देगा, कभी भी एक दूसरे को पैचअप करवा देगा। मतलब इसका काम, स्विच का काम एक होता है, स्विच का मूड अगर ठीक है तो फिर क्या करेगा, बल्ब को और बैटरी को कहेगा मिलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बल्ब को बैटरी को कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मूड खराब हुआ, हम भड़के तो समझ लो तू लोग भी खत्म हो जाएगा। बड़ी खुशी मना रहा तुम लोग दोनों बैटरी और बल्ब मिल करके, लेकिन बीचवा में कौन है, हम स्विच। अगर हम भड़क गए इसका मतलब, इसलिए कभी कभी स्विच में ज़्यादा एम्पियर का स्विच अगर नहीं रहता है तो ज़्यादा अगर हार्ड जलाइएगा, जैसे मान के चलिए अगर आप 15-16 एम्पियर का अगर आप ले लिए या 5 एम्पियर का स्विच ले लिए, ठीक है ना, अब बड़का एकदम हीटर बड़ा से एकदम जला रहे हैं जो गांव घर में जलता है तो लाइट भी जल जाएगा। समरसेबल का मोटर जला रहे हैं, 14-15 स्टेज 12 स्टेज 14 स्टेज का मशीन होता है, अगर उसको आप अगर जला रहे हैं इसका मतलब नॉर्मल वाला जो स्विच होगा अगर उसको आप डाले हैं खड़े भड़क जाएगा। वो कह रहे बाप रे बाप क्या करता है तुम, इतना बड़का, इतना हम झेल पाएंगे, सुन में रहा है ना। यही कहानी हो गया था एगो पंचायत में, पता है ना, पंचायत में घोड़ा दौड़ हो गया, बहुत भयानक से घोड़ा दौड़ हो गया पंचायत में। अब पंचायत वाला में कहा कि घोड़ा दौड़ होगा, एगो पंचायत में देखने गया ना, घोड़े नहीं मिला, एको घोड़ा मिला ही नहीं। एगो सब पंचायत से घोड़ा आया, एगो पंचायत में घोड़ा मिला ही नहीं। अब वहाँ पे बोला गया कि भाई पंचायत का तो बेइज्जती हो जाएगा, फिर इतना बड़ा पंचायत में इतना खोज, सब राजा लोग को लगा दिया गया, खोजो सब खोजो, एकदम मिला ही नहीं एक घोड़ा भी पंचायत में नहीं था। कहा कि महाराज कोई पंचायत में घोड़ा उड़ा नहीं है कहेगा कि कोई उपाय तो करो क्योंकि लाज तो बचाना है। तो मिला उन लोग को एक गधा समझ में रहा है, मिला क्या उन लोगों को, गधा मिला। अब बोला कि भाई गधा मिला है, तो बोला घोड़ों का रेस में गधा का कौन काम, गधा तो वही रहेगा। तो गधा को आया और बहुत समझाया उन लोग और कहा कि भाई मान जाओ, किसी तरह इज्जत बचाना है, लड़ना पड़ेगा तुमको। गधा बोला कि मैं नहीं जाएगा, हम क्यों जाएं घोड़े के रेस में, हम कैसे सकेंगे घोड़ा के रेस में दौड़ने। पूरा पंचायत वाला उसको समझाया कि तू दौड़ेगा, दौड़ लेगा तू। गधा भी फुसक गया, गधा बोल रहा है मैं जाएगा ठीक है, अब भिड़ा दिया गधा को पूरा। बताइए, अब कुछ नहीं किया, पूंछ उठाया, 400 ग्राम खाली मिर्ची डाल दो, गधा आज तक रुका ही नहीं है जो दौड़ रहा है सुन रहा है। बताइए, यही काम होगा स्विच का। अरे यार, जहां तुमको इतना बड़ा मशीन चलाना हो और वहां तुम नॉर्मल 5 एम्पियर का तुम अगर स्विच डालोगे तो क्या होगा, भड़केगा वो। तो जहां तक है वहां तक डालिए ना। तो अगर स्विच का कनेक्शन कटा, स्विच भड़का, मेन बल्ब और बैटरी का कनेक्शन बनाने का काम किसका, स्विच का। अगर स्विच ठीक ठाक है तब तो भाई जब चलाओगे तब जलेगा, और अगर स्विच अगर भड़क गया अंदरे तो फिर कहेगा कि हमको कोई फायदा नहीं, तुम लोग मिलो जुलो कहीं जाओ, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, मेरा बस की बात नहीं है। तो बैटरी और इसका मतलब बल्ब का कनेक्शन को कौन बना के रखता है, स्विच। तो कहीं पूछता है कि स्विच का कार्य क्या है, समझ में रहा है, पूछेगा क्वेश्चन कि आखिर स्विच जो आपका है, स्विच इसका कार्य क्या होता है। तो स्विच का कार्य कुछ नहीं होता है, स्विच सेल तथा, क्योंकि बैटरी को क्या कहते हैं, सेल। बैटरी क्या कहते हैं, सेल। बैटरी और यानी कि सेल और किसके बीच में, बल्ब के बीच में चालक संबंध को जोड़ता है।
चालक संबंध को क्या करता है, जोड़ता है तथा विच्छेद करता है। जब मर्जी होगा उसका तो क्या करेगा, जोड़ देगा तो जल जाएगा, जोड़ देगा तो चालक को अगर जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अब बताइए ना, यही जगह पर अगर ये स्विच वे है, अगर ये स्विच कहेगा कि नहीं हमारा मूड नहीं है आज जोड़ने का, इसका मतलब यहां से कनेक्शन कट गया। इधर से तो कनेक्शन लेके गया, ये कनेक्शन लेके यहां तक ये रेडी है, आओ, लेकिन यहां से कनेक्शन मिला, स्विच का खबरदार पार नहीं हो सकता, हम खराब हो गए हैं, भड़क गए हैं, तो क्या वहां से पार हो सकता है, नहीं। लेकिन अगर स्विच ठीक ठाक है तो इसका चालक को, यानी कि दोनों का जो चालक है इसको क्या करेगा, जोड़ देगा। कुछ भी चालक रहेगा यहाँ पर इसको जोड़ देगा, जैसे जोड़ेगा सिंपल क्या हो जाएगा, विद्युत प्रवाहित, और सीधे बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो स्विच का कार्य, स्विच का कार्य किसी भी सेल तथा बल्ब क्या जो बीच का चालक को जोड़ता है तथा विच्छेद करता है, किसका काम होता है, स्विच का काम। किसका काम, स्विच का। लिखना चाहो तो लिख सकते हो जल्दी से। किसके बारे में देखना, आवेश के बारे में। आवेश, विद्युत आवेश, आवेश, आवेश को कहते हैं चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठंडा, ठंडा का तो नाम नहीं मत लीजिए, कोई शिकायतें नहीं कर सकता है, ठंडा का कर सकता है, कोई शिकायत नहीं। कौन कर रहा है शिकायत, अरे ठंड है तो है, क्या शिकायत करना ठंड का, बहुत जोर से लग रहा है, हालांकि तू लोग खा के आया है बाहर से।